क्या चल रहा था यहाँ? मैंने बाहर से अजीब सी आवाजें सुनी है। أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज के हमारी न्यू वीडियो में आप लोग है बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो चैनल को सब्सक्राइब साथ ही बेल बनी उस दबा के ऑल पर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यार से कमेंट करके अपने आप लोग हमारी वीडियो कैसे लगती। रेगुलर बेस पर हम कोई ना कोई स्टोरी सुनते, कोई ना कोई बयान सुनते हैं, कोई ना कोई सीरीज़ देखते। आज की वीडियो पर भी हम एक सीरीज़ ही देखने वाले, उमर सीरीज़ एपिसोड नंबर 7 पे आज हम करने वाले रिएक्शन। तो टाइम वेस्ट किए बगैर मैं नहीं लगे अपनी वीडियो को प्ले, आप लोग करते मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मेरी मानो तो मोहम्मद के मानने वालों पर अज़ाब ना करो, ताकि जब कभी भी हम तिजारत के लिए हबशा जाएं, हम में से कुछ लोग उन मुहाजिरों को समझा सकें कि आप लोग अब वापस आ जाएं, आप पर कोई जुल्म नहीं होगा। वल्लाही वो लोग भी वतन परस्त हैं और अपने मुल्क में वापस लौटने की खुशी अलग ही होती है। उन्हें भी अपने मुल्क से उतना ही प्यार है जितना प्यार आप लोग करते हैं। तुम यहाँ मुदम्मम, क्या तुम ये सब छोड़ोगे नहीं? क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था? क्या मना नहीं किया था? इतना काफी नहीं था कि तुमने हमारा दीन छोड़ दिया, हमारे लोगों में फूट डाली, हमारे बड़ों को नीचा दिखाया, हमारे खुदाओं को गालियां दी, हमारे बच्चों को, भाइयों को, गुलामों को और साथियों को बिगाड़ा और जितना बुरा कर सकते थे वो भी किया। और फिर तुम्हारी इतनी जरूरत कि हमारे सामने हमारी जगह पर आकर इबादत करो। वल्लाही पूरे कुरैश में तुम जैसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसने हमें खून के आंसू रुला दिया। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो फौरन यहाँ से चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। और अगर फिर मैंने तुम्हें कभी यहाँ देखा तो तुम्हारा सिर पत्थर से कुचल दूंगा। कैसे हो अबू इमारा? मैं भी उन्हें मानता हूँ और तुम उन्हें गाली दोगे? कोई आगे नहीं आएगा। वल्लाही मैंने इनके भतीजे को गाली दी है। मैंने तुम्हें आगाह किया था, वो पहले नहीं मानता था, लेकिन तुम्हारी वजह से मोहम्मद का दीन मानने लगा। उसने ये सब
गुस्से में कहा है। क्या होगा अगर ये सच हो गया तो? वल्लाही अगर मोहम्मद को हमजा का साथ मिल गया तो ये मोहम्मद के लिए सबसे बड़ी जीत होगी। फिक्र मत करो मेरे भतीजे, वल्लाही अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा तो वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा। पहले मैं आपकी चचा की हैसियत से हिमायत करता था, मगर अब इस्लाम में रहकर आपकी हिफाजत करूंगा। وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. समझा, मोहम्मद ये वही कर रहा है। ये सारी परेशानियां हमें उसकी वजह से ही पेश आ रही हैं। मैं जाऊंगा और अपनी तलवार से उसका कत्ल कर डालूंगा। करने का टाइम आ गया इनका भी। तलवार लेकर बाहर निकले हो, सब खैरियत तो है? मैं उस इंसान को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम मोहम्मद है और जिसकी वजह से कुरैश के लोग बढ़ गए हैं। क्या कहा? इंसान के बदले इंसान। लगता है आप होश में नहीं है उमर। क्या आपको लगता है कि अगर आपने मोहम्मद का कत्ल किया तो अब्दुल मनफ कबीले के लोग आपको जीने देंगे? उसके बाद मैं खुद जाकर अपने आप को बनु हाशिम कबीले के हवाले कर दूंगा ताकि वो बदले में मेरी जान ले सके। फिर किस्सा खत्म। किस्सा तो फिर शुरू होगा। क्यों ना तुम अपने पहले घर चले जाओ और शुरुआत वहीं से करो। किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारी बहन फातिमा बिनते अल खत्ताब और उसका खाबिंद और तुम्हारा बहनोई सईद इब्ने ज़ैद इब्ने अम्र दोनों मुसलमान हैं और दीन मानते हैं मोहम्मद का। ये पॉइंट था। فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. लेकिन सुनेंगे कुरान अंदर जाएंगे।
हम तो आपस में बातें कर रहे थे भाई। सही कहा। मैंने सुना है तुमने हमारा दीन छोड़ दिया है और मोहम्मद के दीन को अपना लिया है। झूठ मत बोलना। उमर, देखो जो हक है हम उसे मानते हैं। इसका मतलब तुमने किया। छोड़ दो इन्हें भाई। अल्लाह के दुश्मन मेरे खालिद को इसलिए मार रहा है क्योंकि हम एक अल्लाह में यकीन रखते हैं। जो भी अब तुमसे हो वो कर लो। أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله। हाँ, हमने इस्लाम कबूल कर लिया है। दिखाओ इसे, मैं पढ़ना चाहता हूँ। देखो, तुमने जो भी कहा उसने मेरे दिल को छुआ है। سيدي وحبيبي। ख्वाब, क्या तुम ये पढ़ रहे थे? खुश हो जाओ उमर, मेरे नबी की दुआ तुम्हारे हक में हुई है।
मेरा रब इन दोनों में से किसी एक के हाथों इस्लाम का बोलबाला फरमाएगा, अबुल हकम इब्न हिशाम या उमर इब्न अल खत्ताब। क्या वाकई ऐसा कहा था? वल्लाही बिल्कुल यही कहा था। वल्लाही बिला शक दोनों में आप बेहतर हैं। मुझे यकीन है नबी की दुआ आपके हक में ही होगी। मुझे रसूलुल्लाह और उनके सहाबाओं के पास जाना है। अगर नहीं तो उसका यहीं कत्ल कर दूंगा। पता है यहां तलवार लेकर क्या करने आया है? पता, वरना अभी के अभी तुझे यहीं कत्ल कर डालूंगा। या रसूलुल्लाह, मैं यकीन लाता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं बेशक। और उस पर भी जो आप पर नाजिल होता है। यही मैं देखना था कि आप इस्लाम कबूल करेंगे। ज़ैद, मेरे भाई, इस्लाम में तुम मुझसे आगे निकल गए। तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ गया था उमर, जो अब हट चुका है। मगर तुम मुझे इस्लाम में कमज़ोर नहीं पाओगे मेरे भाई। अल्लाह और उसके रसूल और आप सब लोग गवाह हैं कि जिस जिस मौके पर मैंने मुस्लिम को नुकसान पहुंचाया है, अब सबसे आगे बढ़कर मैं उन सब की हिफाजत करूंगा और इस्लाम की इस मुहिम में आप लोगों के साथ डटा रहूंगा। बताएंगे मुझे लगता है। उमर, कैसे आना हुआ? बताने आया था कि मैं मुसलमान हूँ। कॉन्फिडेंशियल था। क्या कहा? मुसलमान। ऐसा मत करो। कर दिया। हमारे खुदा तुम्हारा मुंह काला कर दे। ये खबर सुनाने आए हो? इस्लाम कबूल करके बताने की भी ताकत है। इसलिए अल्लाह ताला ने मेरे प्यारे नबी ने अल्लाह से इनके लिए दुआ की और मेरे प्यारे नबी की कोई भी दुआ रद्द नहीं होती है। तो वो इसके अपनी दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। जानते हैं कि मैं मुसलमान हो गया हूँ? तुम? हाँ। لك القدرة عبر الانشراح ومنك الرزق ولك ऐ कुरैश के लोगो,
मैं बताना आया हूँ कि मैं मुसलमान हो गया हूँ और शहादत देता हूँ شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله। और ये बात बताने तुम हमें यहाँ आए हो? वल्लाही हम तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो हमने बाकी और भी किया है। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। ये तुम लोग जानवरों के जैसे आपस में क्यों लड़ रहे हो? क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है? इब्न अल खत्ताब फिर गया है तो क्या, उसने अपने लिए दीन ही तो चुना है। तुम्हें क्या लगा बनु आदि आसानी से इन्हें तुम्हारे हवाले कर देंगे? क्या इस बात को तुम भूल गए कि हम बनु साहम साथ हैं बनु आदि के? जो कोई भी इनसे बैर रखेगा वो पहले हमारा दुश्मन होगा। अब जाओ जाओ। ये बात सबको बताने की क्या जरूरत थी? क्या आप खामोश नहीं रह सकते थे? सच्चाई को जानने के बाद मैं उसे छुपा नहीं सकता। मैं सच को झूठ से अलग करता रहूंगा, जैसे अल्लाह ने अलग किया है दिन को रात से। उमर, किसने सोचा था कि वल्लाही मैं बिल्कुल सही था। तुम जानते थे कि वो मुस्लिम? जब हम उनसे बात कर रहे थे उस दिन मोहम्मद और उनकी कौम के बारे में, जिस तरह हम लोग वहाँ थे उसी तरह सफवान, उमेर और इक्रिमा भी थे। मैंने उस दिन सबके चेहरे पढ़े। अगर हम में से कोई इस्लाम छू गई तो ये अपना दिमाग बदलने में जरा भी वक्त नहीं लगाएंगे। ये ना तो कभी अपने फायदे की सोचते हैं और ना किसी अंजाम का डर। उमर के इस्लाम अपनाने के बाद मक्का अब मक्का जैसा नहीं रहा। मोहम्मद और उनके सहाबाओं का कद पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले हमजा और अब उमर। ऐ कुरैश के लोगों, तमाशा है कुरैश, यहां आओ बनी आदि। पहले मैं तुम्हें मोहम्मद की पैरवी करने के लिए मना करता था और इस अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मुझे हक का रास्ता दिखाया है और दीन पर कामिल किया। अब मेरी एक नसीहत मानो, नसीहत जो तुम्हारी जिंदगी को रोशन कर देगी और तुम हक के रास्ते पर आओगे। मैं मजबूर नहीं करूंगा जैसे मैं तुम्हें पहले किया करता था। वल्लाही रब के हुक्म से यह दीन सच्चा है। खुद को जहालत से बचाओ, अल्लाह दीन का निगहबान है। मेरी बात मानो और आगे आओ, इससे पहले कि तुम्हें फिर पछताना पड़े। मेरी आप सब से गुजारिश है, अगर मैंने किसी पर ज्यादती या जुल्म किया है तो वो आगे आए और मुझसे अपना बदला ले।
किसकी हिम्मत होगी? या तो वो लोग आगे आकर हिसाब पूरा करें, मैं तैयार हूं, या फिर मुझे इसके लिए माफ कर दें। जो भी बदला लेना चाहे वो आगे आए। जहां तक मेरी बात है, मैंने माफ किया। जो कोई भी ये मंशा रखता है आगे आए। माफ किया। या रसूल अल्लाह, चाहे हमें जिंदा रहे या मौत आ जाए परवाह नहीं। क्या हम हक के रास्ते पर नहीं हैं? फिर हम क्यों छुपे हैं? अल्लाह ने हमें हक का रास्ता दिखाया है, तो क्यों ना हम बाहर जाकर बैतुल्लाह हरम में अल्लाह की इबादत करें। वल्लाहि हम अल्लाह के दुश्मनों से तब तक मुकाबला करेंगे जब तक कि वो हमें अकेला न छोड़ दें। रुक जाओ। जिस जमात में एक साथ हो उमर और हमजा, उस जमात की तरफ देखने की हिमाकत कोई बेवकूफ भी नहीं करेगा। इस्लाम को फैलाते हुए। ना बिलहक़, हमने वो सब किया जो करने को कहा। हमने लोगों को पीटा, जुल्म ढाया, लेकिन कुछ हासिल न हुआ। जबकि मोहम्मद का फरमान इस दूर दूर तक फैलता जा रहा है। उमर के इस्लाम लाने से बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। पहले वो हम में से एक था, लोग उसे सुना करते थे और उसके जैसा कोई सानी नहीं था। तो लोग क्यों ना उसे सुनेंगे और इस्लाम भी लाएंगे। अगर हम उसे झूठा भी कहें तो कैसे? लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि पहले हम ही तारीफ किया करते थे। अक्लमंदी इसी में है कि हमें अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, थोड़े वक्त के लिए ही सही। हो सकता है कि नए तरीके से हमें वो हासिल हो जाए जो हम पहले ना पा सके। हम में मोहम्मद की नबूवत को लेकर इख्तिलाफ रहे,
लेकिन हमने कभी उससे नबूवत के बारे में सबूत नहीं मांगे। वो कहता फिरता है कि उस पर वही आती है, तो आने दो। हम उससे कहेंगे सबूत के तौर पर कोई चमत्कार करके दिखाए। तो क्यों ना हम उसके सामने अपनी बात रखें और कहें कि इस सूखी जमीन पर पानी के चश्मे निकाल कर दिखाए। अल्लाह तो ये मुल्क पानी की किल्लत से जूझ रहा है, यहाँ तो साग सब्जियां भी नहीं उगती। या फिर वो हमारे ऊपर आसमान का टुकड़ा गिरा कर दिखा दे, क़यामत के दिन ऐसा होगा। वो हमेशा खुदा और फरिश्तों की बातें करता है, तो क्यों ना हमारे सामने फरिश्तों को लाकर खड़ा कर दे। इसके अलावा वो हम में सबसे गरीब है, तो वो अपने खुदा से दुआ नहीं करता कि उसके लिए एक सोने का घर दे दे। क्या सोचते हो? हमने तुम्हारे दोस्त से कुछ चमत्कार करने को कहा था, लेकिन उसने अभी तक कुछ नहीं किया। वो तो खुद को रसूल बताता है। तो आप उन चमत्कारों की बात कर रहे हैं जिनकी आप लोगों ने चुनौती दी है। अगर वो इनमें थोड़ा दिखाएं या ज्यादा, तो क्या आप लोग यकीन करेंगे? मैं तुम लोगों को अच्छी तरीके से जानता हूं, तुम बिल्कुल यकीन नहीं करोगे। फिर तुम कहोगे जादू है और हमारी आंखों पर पर्दा पड़ गया था। आपसे पहले आए रसूलों ने भी मौजज़े दिखाए हैं, लेकिन उस वक्त भी लोगों ने नहीं माना। जिन्होंने नहीं देखा वो तब भी ईमान लाए। आप लोगों के ताल्लुकात यथरिब में रह रहे यहूदों से हैं, तो उनसे तुमने जरूर सुना होगा कि कैसे अल्लाह के फजल से मूसा ने दरिया के 2 हिस्से कर दिए थे। तो क्या फिरौन और उसके लोगों ने मूसा के फरमान की नाफरमानी नहीं की? तो जब यहूदियों ने मूसा के कारनामे बताए, तो क्या तुमने उन पर यकीन किया? तो बताओ मुझे, क्या तुमने नहीं कहा कि हमने कुछ नहीं देखा और ये पुराने लोगों के बनाए हुए किस्से हैं? वल्लाही अल्लाह के नबी झूठ नहीं बोलते। ये तुम लोगों का तकब्बुर है। ऐ लोगों, नबी की नाफरमानी करने वाली कौम पर अल्लाह का सख्त अजाब होता है। वो सबके दिलों का हाल जानने वाला है। अगर करामात देखने के बाद भी लोग यकीन नहीं करते, तो फिर उसका सख्त अजाब आता है। आद और तमूद के लोग जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, हालांकि उन्होंने वो करामातें भी देखी जो रब ने दिखाई, और गाफिल हो गए, और बाकी बची तो उनकी तबाही। तो सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। नहीं कर दूँ। अरब से हो मेरे भाई? हाँ, मैं खुजा से हूँ। हमें मक्का के बारे में कुछ बताओ। मुझे लगता है तुम जानना चाहते हो कुरैश, मोहम्मद और उनके सहाबाओं के बारे में। सही कहा। मुझे लगता है वहाँ अमन व अमान कायम हो गया है। पहले हमजा इस्लाम ले आए और अब उनके बाद उमर इब्न अल खत्ताब। क्या तुम बिल्कुल सही कह रहे हो? हमजा और उमर? हाँ, उमर के इस्लाम लाने के बाद वहाँ बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया। और तुमने कहा मक्का में अब अमन फैल गया है? हाँ, मुझे लगता है वहाँ लोगों ने इस्लाम मान लिया है, या तो कुछ लोगों ने या शायद सभी ने। मैं चलता हूँ। हम ये कैसे बता सकते हैं कि वो इंसान वाकई में सच बोल रहा था? वो झूठ क्यों बोलेगा? शायद उसने तसव्वुर किया हो। वो मक्का में था और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जिसका शऊर किया जा सके। जहां तक मेरी बात है, मैं वापस जाऊंगा इंशाअल्लाह। अगर खुदा के उस इंसान ने सच ही कहा, तो वही हो हम जिसकी उम्मीद कर रहे थे। अगर ऐसा नहीं है, तो फिर हम वहीं जाकर फैसला लेंगे कि क्या करना है। मैं रसूल अल्लाह से ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकता, चाहे वो दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह ही क्यों ना हो।
लोग मुझे आते हुए देख लेते तो वो मुझे रोकते। अगर मैं उन्हें मार देता तो आप लोगों के बीच में सलाह कराते घूमते। हालांकि हमारा दीन अलग है। लेकिन अगर मैं मर जाता तो आप जरूर मेरी मौत का बदला लेने जाते। हाँ, मेरा बेटा देखो अपने अब्बा का कितना ख्याल रखता है। लेकिन तुम हबाशा से वापस आ गए हो तो क्या तुम्हारे सारे दोस्त भी वापस आ गए हैं? हाँ, मैंने सुना था कि बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। अगर हमजा और उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया है तो इसका मतलब ये खबर तो कम से कम पक्की है। कितनी बुरी खबर है। इन बना हूँ, ये सबसे बढ़िया खबर सुनने को मिली है। अभी नए कुछ पल ही हुए और आपने बच्चों की तरह झगड़ा करना शुरू कर दिया। कम से कम सुबह तो होने दीजिए। ध्यान रखना कि कुरैश से कोई तुम्हें देख न ले। आपको मेरी फिक्र है। मुझे डर है कि मुझे तुम्हारे लिए तुम्हारे खिलाफ बदला न लेना पड़े। आपको देखकर खुशी हुई। तुम्हारा भाई कहाँ है? क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि वो घर... तुम्हारे भाई से उसके दीन को समझना चाहते हैं। अगर इन्हें पसंद आया तो हो सकता है ये भी इस्लाम कबूल कर ले। ये शायद मिलकर मेरे साथ इनकी हिफाजत करेंगे। मेरे साथ आओ अभी। जो मेरे भाई अबू चंदल ने कहा, क्या वो सच है? आप लोग इस्लाम के बारे में जानना चाहते हैं? संभालो अपने भाई को। ये क्या कर रहे हैं अब्बा जी? चंदल, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। छोड़ दो मुझे। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कोई कुरैश तुम्हें नुकसान पहुंचाए। लेकिन जहां तक मेरी बात है, मैं अलग हूं। तुम्हें क्या लगा मैं उसे दोबारा हबशा जाने दूंगा? किसने कहा कि वो हबशा? खामोश हो जाओ। जब से तुम्हारा भाई और उसके साथी हबशा से वापस आए हैं, उसके बाद से और लोगों ने वहां जाना शुरू कर दिया है, निगरानी में जाफर इब्न अबी तालिब की। लेकिन अब्दुल्ला, वो तो वापस जाना ही नहीं चाहता, तो वो मुझे जरूर बताता। ये सब काम वो चोरी छुपे कर रहे हैं। वो कब यहां से निकल जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आपने मुझे मेरे भाई की नजरों में गिरा दिया है अब्बा जी। मेरा नाम इस्तेमाल करके आपने ये खेल खेला। मुझ पर उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ देखो। हाँ, मैंने तुम्हारे साथ खेल खेला, लेकिन तुम इसके लिए खुद को जिम्मेदार ठहराओ, क्योंकि तुम इस खेल को समझ नहीं पाए और मेरे बराबर के शरीक हो। हाँ, मैं ही जिम्मेदार हूं। भरोसा क्या सुहेल इब्न अम्र का, जो हमेशा सच बोलते हैं, मगर मुझे धोखा दिया। जुबान को लगाम दो अबा चंदल, वरना उसी भाई के साथ कोठरी में डाल दूंगा। उस वक्त तो बड़ा खुश हो रहे थे जो हमने कहा कि बुला के लाओ अपने भाई को, क्योंकि हमें भी सीखना है दीन मोहम्मद। मुझे लगा तुम भी कहीं ना कहीं उसका साथ दे रहे हो। आपने बिल्कुल सही कहा अब्बा जी। क्या कहा? मैं सिर्फ साथ नहीं दे रहा, बल्कि मानता हूं उनके दीन को। अब देखता हूं कब तक तुम लोग इस जिंदगी को बर्दाश्त कर पाओ।
सो जी फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने उमर सीरीज़ एपिसोड नंबर 7 को देखा। दी बेस्ट पार्ट ऑफ द एपिसोड जब उमर बिन खत्ताब ने इस्लाम कबूल किया, वो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा है इस सीरीज़ का, क्योंकि मैं बहुत टाइम से, जब से मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की एपिसोड नंबर 6 तक मैं वेट करती रही कब इस्लाम कबूल करेंगे, कब इस्लाम कबूल करेंगे। तो जब मैंने वो चीज़ें जब आई ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये अब ये पार्ट आ चुके हैं। और जब जैसे उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद सबको बताया। लोग जो जितने भी यहाँ मोस्टली लोग हैं ना, इस्लाम कबूल करके घरों के अंदर ही अपना मज़हब जो है इबादत कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, क्योंकि वो इन लोगों से लड़ नहीं सकते थे। तो उन्होंने घरों के अंदर किया अपना। जैसे ही उमर इब्ने खत्ताब ने जब इस्लाम कबूल किया, उन्होंने सबको बताया और अपनी तरफ लोगों को बुलाया भी कि हमारे मज़हब में आओ, इस्लाम में आओ। और काफ़ी लोगों ने देख के इस्लाम कबूल किया और वो इस्लाम के लिए एक पावर बने। जब वो कोई बाकी लोगों ने देखा जो इस्लाम के मुखालिफ थे, उन्होंने देखा, जिसमें अबू जहल था और साथ में और भी थे। तो जब उन्होंने ये चीज़ देखी, उन्होंने अबू जहल ने आगे बढ़ के मुकाबला करने की कोशिश की, तो उन्हें रोक दिया गया कि नहीं, अब इसमें जो है ना जो इस्लाम फैलाने में उमर और साथ में हमज़ा है, इनको अगर हम इनके ये दो ताकतें आ गई हैं, खड़ी होगी, हम इनके खिलाफ नहीं लड़ सकते हैं, बेवकूफ़ी करेंगे अगर इनके खिलाफ लड़ेंगे। तो ये था ना, ये बेस्ट पार्ट था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब मैं कब से वेट करी थी, कब इस्लाम कबूल करेंगे, मुझे देखना था। सो ये बेस्ट चीज़ थी। और सेकंड नंबर पे जब अबू जहल ने जब हमारे प्यारे नबी को इतना कुछ बोला, तो मेरे प्यारे नबी ने, ये है एक चीज़ पॉइंट है कि मेरे प्यारे नबी ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। जालिम से जालिम इंसान को भी ना मेरे नबी ने कुछ नहीं कहा। जो जितना जुल्म करता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे प्यारे नबी खामोशी से वो जुल्म बर्दाश्त करते थे, किसी को मुड़ के जवाब नहीं देते थे। तो ये हमारे नबी की जो ज़िंदगी है ना, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हम जो उनसे हमें कोई कुछ कह देता है ना, हमें कोई गाली भी दे या कोई बुरा वर्ड भी कोई कह ले, तो हम जो है ना फ़ौरन से रिप्लाई करते हैं। हम कहते हैं हमें तुमने क्यों कहा ये चीज़, तुमने खुद को देखा, तुम हमें ही बात कर रहे हो, और हम उससे फ़ौरन लड़ने खड़े हो जाते हैं। और वही चीज़ जब मेरे नबी को इतना बुरा भला अबू जहल ने कहा, तो मेरे नबी ने कुछ नहीं कहा। मेरे नबी ने खामोशी से देखा और सुना और सुन के चले गए। जब उनके जो है चचा हज़रत हमज़ा को जब पता चला, तब वो आए हैं और उन्होंने आके अबू लहब के मारा और उससे बोला है कि उनके ख़िलाफ़ मैं किसी को बोलते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें अपनी लाइफ में जो उनसे है ना गलत, कि जब कोई हमें कुछ बोले ना या फिर कुछ गलत करे या फिर हमें वैसा लड़ाई करने की कोशिश करे, तो पीछे हो जाना चाहिए। मुकाबला करने में कोई ताकत नहीं है। जो हम समझते हैं हम अगर मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे, तो हम ताकतवर हैं। हम ताकतवर नहीं, हम बेवकूफ़ हैं। हम जानबूझ एक लड़ाई होने की तैयारी में अगर वो लड़ाई हमारे तक आ गई है, मतलब हम लोग दो लोग आमने सामने खड़े, बात थोड़ी छोटी सी बात है, बात बढ़ते इतनी बढ़ गई कि लड़ाई होने लगी है। उस टाइम अगर जो सामने वाला बंदा जो लड़ रहा है, अगर वो आपके ऊपर बढ़ रहा है आपकी तरफ, तो आप उस टाइम खामोशी से पीछे होकर अगर चले जाएंगे ना, तो ये सबसे ईजी चीज़ है। ये हमारे नबी की दिखाई हुई राह है। और जो हम लोग, अगर हम भी प्रॉपर फाइट करेंगे ना, तो हम जो उनसे हम ताकतवर नहीं होंगे, हम कमज़ोर हैं, क्योंकि हम अपने आप को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो जितना हो सके अपनी लाइफ से हमें जो उनसे है ना लड़ाइयों को ख़त्म करना चाहिए। जब हम पीछे हो जाएंगे ना, तो ना हमें खुद को बचाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही हम किसी को मारेंगे और ना ही कोई गलत चीज़ होगी, खामोशी से वहाँ से गुजर जाए। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लाइक करना, शेयर करना, बहुत सारा सपोर्ट करना, चैनल को करें सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखिए। हम मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।